नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, आज हम रेलवे में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के रूल के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाने के लिए कितने साल की मिनिमम सर्विस की आवश्यकता होती है और किस प्रकार से बिना 5 साल की सर्विस किए आप इंटर रेलवे ट्रांसफ़र यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहले तो हम ये जानते हैं कि रेलवे में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है। देखिए, रेलवे में ट्रांसफ़र कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे प्रमोशन जब होता है, जब आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा आप खुद के अनुरोध पर ट्रांसफ़र लगवा सकते हैं। इसके अलावा प्रशासनिक हित में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और भी कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हम बात करने वाले हैं ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के ऊपर। देखिए, होता क्या है दोस्तों, जब आप अपने हिसाब से कहीं भी जाना चाहते हैं, मान लीजिए देखिए आप सब अपने घर से दूर ड्यूटी कर रहे हैं, तो सबका यही ख्वाब होता है कि भाई घर के पास रहकर अपनी फैमिली के साथ ड्यूटी करें, ठीक है, ताकि फैमिली का भी ध्यान अच्छे से रख सकें और अपनी ड्यूटी भी परफॉर्म करते रहें। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे आपको ऑप्शन देता है कि आप जो है अपने घर के पास ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। अब ऐसे में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बहुत टाइप की होती हैं, उन्हें हम दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र बोलते हैं। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब होता है खुद के निवेदन पर, ठीक है, यानी कि आप खुद यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेलवे से कि आपका ट्रांसफ़र किया जाए। उनमें देखिए, यहाँ पर देखिए एक होती है नेम नोटिंग। नेम नोटिंग क्या होती है? नेम नोटिंग को हम दोस्तों इंट्रा डिविजनल भी बोलते हैं। मतलब जब एक डिवीजन में आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं नेम नोटिंग। जैसे मैं बात करूँ अजमेर डिवीज़न की, तो अजमेर डिवीज़न में मान लीजिए आपकी पोस्टिंग आबू रोड है, तो आप आबू रोड से अगर मान लीजिए उदयपुर जाना चाहते हैं, आबू रोड से अजमेर जाना चाहते हैं, तो आप दोस्तों जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाएंगे उन्हें हम बोलेंगे नेम नोटिंग, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपको दोस्तों एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न जाना है। मान लीजिए आप NWR में हैं, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के अंदर 4 डिवीज़न अलग अलग हैं, जिनमें आपके जयपुर है, ठीक है, जोधपुर है, ठीक है, इसके अलावा बीकानेर है, ठीक है, और इसके अलावा आपका जयपुर है, ठीक है। तो ये 4 जो डिवीज़न है, ठीक है, ठीक है। तो आप दोस्तों एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाना चाहते हो, एक अजमेर, हाँ ठीक है, मैं जयपुर 2 बार रिपीट कर दिया, एक अजमेर है। तो सपोज़ कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग पोस्टिंग जो है वो अजमेर में है, जैसे मेरी अजमेर में है, ठीक है, और आप जाना चाहते हो जयपुर डिवीज़न के अंदर, तो इसे बोलते हैं एक डिवीज़न छोड़ के दूसरे डिवीज़न में जाना, यानी कि इंटर डिवीज़न, ठीक है। इसका नाम दोस्तों रेलवे की भाषा में होता है इंटर डिवीज़न, यानी कि एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाना। तो देखिए, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाने के लिए कोई सर्विस कि मिनिमम सर्विस की कोई कंडीशन लागू नहीं कर रखी है रेलवे के अंदर। आप दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के अंदर इंटर डिवीज़न जो है कभी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंटर डिवीज़न आप कभी भी लगा सकते हैं एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाने के लिए। अब बात करें दोस्तों इंटर रेलवे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंटर रेलवे उसे बोलेंगे जब आप एक जोन छोड़ के दूसरे जोन में जाते हैं। सपोज कीजिए मेरी पोस्टिंग है वो NWR में है, लेकिन अगर मेरा घर सपोज कीजिए अगर मुंबई में होता, यानी कि सेंट्रल रेलवे में होता, या अगर कानपुर में होता तो वहाँ पर आपका NCR लगता, ठीक है, आगरा में होता तो NCR लगता। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर एक जोन छोड़ के दूसरे जोन में जाते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? इंटर रेलवे वाला, यानी कि एक रेलवे से दूसरे रेलवे के अंदर आप जा रहे हो। अब देखिए, इंटर रेलवे के अंतर्गत जो मिनिमम सर्विस टाइम पीरियड है वो दोस्तों 5 साल का होना चाहिए, लेकिन रेलवे ने एक रियायत दे रखी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, रेलवे बोर्ड का ये लेटर है RBE संख्या 12/2017, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी जो जोनल मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर जोनल रेलवे के, उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर कारण किसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट आप देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी एग्जम्पशन फ्रॉम 5 ईयर सर्विस कंडीशन, यानी कि 5 साल की जो सर्विस कंडीशन है उसमें छूट देने के क्रम में बताया गया है कि बिना 5 साल की सर्विस की आप जो ट्रांसफ़र लगा सकते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है, अटेंशन इज इन्वाइटेड टू पैरा नंबर 11 ऑफ रेलवे बोर्ड रेफर टू अबव सब्जेक्ट वेर इट इज स्टेटेड दैट इन केस ऑफ नॉन गेजिटेड रेलवे एम्प्लॉई नो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट विल बी कंसिडर्ड टिल कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर सर्विस ऑफ ज्वाइनिंग रेलवे। यानी दोस्तों यहाँ पर रेलवे बोर्ड का जो पैरा नंबर 11 है, ठीक है, उसके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई कर्मचारी नॉन गेजिटेड है वो बिना 5 साल की सर्विस कंप्लीट किए इंटर रेलवे ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नहीं लगा सकता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज किया गया है और यहाँ पर बोला गया है रेफरेंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे सीकिंग क्लैरिफिकेशन इन कनेक्शन विद द कंडीशन ऑफ 5 ईयर। यहाँ पर देखिए, जो जोनल रेलवे है उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे रेफरेंस भेजे हैं कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दीजिए जो 5 ईयर की सर्विस कंडीशन है उसमें। तो यहाँ पर देखिए, पर्टिकुलरली इट इज़ एप्लीकेबल टू रिक्वेस्ट फॉर
ट्रांसफ़र शॉर्ट बाय म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस ऑन स्पाउस एक्सचेंज बेसिस। और यहाँ पर बहुत सारे जो जोनल रेलवे हैं उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन मांगा है कि भाई आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट और स्पाउस जो बेसिस है उसके आधार पर जो ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है उनको क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। इसके अलावा 2 फेडरेशन है रेलवे के अंदर, AIRF और NFIR, यानी कि ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन। तो इन्होंने दोनों भी दोस्तों यहाँ पर इसके रिगार्डिंग इशू रेज किए हैं। दोस्तों बता रखा है द इशू हैज़ अकॉर्डिंगली हैव बीन कंसिडर बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी। और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट अथॉरिटी ने इस मैटर को यहाँ पर देखा है और यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि 5 साल की सर्विस में यहाँ पर छूट दी जा रही है। किन केसेस में, यहाँ पर नीचे बताया गया है कि बिना 5 साल की सर्विस के आप एक जोनल रेलवे से दूसरे जोनल रेलवे में जा सकते हो, मतलब इंटर रेलवे ट्रांसफ़र आप लगा सकते हो बिना 5 साल की सर्विस किए। तो यहाँ पर देखिए 4 कंडीशन आपको दे रखी है। पहला, ट्रांसफ़र शॉर्ट ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाते हो तो उसमें आपको 5 साल की सर्विस की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अगर मैं NWR में हूँ और अगर मैं जाना चाहता हूँ NCR में, तो अगर मैं ऐसा कैंडिडेट ढूंढ लेता हूँ जो NCR से आना चाहता है NWR में, ठीक है, और मैं जाना चाहता हूँ NWR से NCR में, तो यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय की कोई संख्या कम नहीं हो रही है दोनों जोन के अंदर। तो यहाँ पर इजीली बिना 5 साल की सर्विस कंप्लीट किए मैं यहाँ पर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लगा सकता हूँ। दूसरा, ट्रांसफ़र शॉर्ट ऑन स्पाउस ग्राउंड। देखिए अगर आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों ही जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट पे हैं या स्टेट सर्वेंट हैं दोनों, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो दोस्तों वो स्पाउस कोटा के द्वारा यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकते हैं और इसके लिए भी 5 साल की सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना 5 साल की सर्विस किए आप दोस्तों स्पाउस ग्राउंड के आधार पर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे सर्वेंट हु आर केयर गिवर टू ए डिसेबल चाइल्ड, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई रेल कर्मचारी जिसके अगर विकलांग बच्चा है और उसे दोस्तों केयर की आवश्यकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी रेलवे ने यहाँ पर छूट दे रखी है कि बिना 5 साल की सर्विस पूरी की हुई है आप दोस्तों जो है इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट, यानी कि ऐसे रेलवे कर्मचारी जो खुद फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, यानी खुद PH कैंडिडेट है, विकलांग कैंडिडेट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, तो वो भी दोस्तों यहाँ पर इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं बिना 5 साल की सर्विस कंप्लीट किए। तो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर सब कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। मैं एक समराइज वापस कर देता हूँ। देखिए रेलवे के अंदर ट्रांसफ़र बहुत टाइप के होते हैं, जिनमें हमने बात करी है ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र आप बेसिकली 3 तरीके से लगा सकते हैं। एक होता है नेम नोटिंग, जब आप एक डिवीज़न में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं, ये लगा सकते हैं। इसके लिए मिनिमम सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक होता है दोस्तों इंटर डिवीज़न, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में जाना, जहाँ पर भी आपको मिनिमम सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। एक होता है इंटर रेलवे, यानी कि आप एक रेलवे छोड़ के दूसरे जोनल रेलवे में जा रहे हो, उसमें दोस्तों आपको 5 साल की सर्विस कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 5 साल की सर्विस में आपको छूट दी गई है, जो यहाँ पर ये 4 कंडीशन है। पहला, अगर आप दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र ढूंढ लेते हो कोई, तो आप जो है बिना 5 साल की सर्विस के इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पाउस कोटा से बिलोंग करते हो, आपकी हस्बैंड वाइफ दोनों अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका बच्चा अगर डिसेबल है, विकलांग है, दिव्यांग है, तो आप लगा सकते हैं इंटर रेलवे ट्रांसफ़र बिना 5 साल की सर्विस के। इसके अलावा अगर आप खुद एक फिजिकली हैंडीकैप्ड रेलवे सर्वेंट हैं, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर बिना 5 साल की सर्विस किए हुए इंटर रेलवे ट्रांसफ़र लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।